नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यूपी के गोंडा में बड़ा रेल हादसा हुआ। रेल हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 25 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम के डिब्रूगढ़ जा रही चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से ही उतर गए। हादसे के बाद रूट पर आने वाली ट्रेनें बाधित हो गई हैं। ये घटना गोरखपुर रेलखंड के झिलाही से मोतीपुरगंज रेलवे स्टेशन के बीच की है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यूपी के गोंडा में यह हादसा हुआ। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे जो है वो पटरी से उतर जाते हैं और देखिए किस तरीके से अफरा तफरी जैसे हालात हो गए। जो लोग सफर कर रहे थे वो आनन फानन में इससे उतरते हैं और ग्राफिक्स एनिमेशन के जरिए जरा देखिए कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। जैसे ही झिलाई स्टेशन से ये ट्रेन गुजर रही थी और उसके बाद बिहार के 11 स्टेशन से ये ट्रेन गुजरने वाली थी यूपी के गोंडा में। हालांकि ये बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें 2 यात्रियों की मौत हुई है। 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जाता हुआ लेकिन इस वक्त इस रूट पर आने वाली ट्रेनें जो है वो बाधित बताई जा रही हैं। झिलाई स्टेशन के बाद जैसे ही ये ट्रेन गुजरती है उसके बाद हादसे का शिकार हो जाती है और डिरेल हो जाती है इसकी 6 बोगियां। तो ट्रेन हादसे के बाद से बिहार जाने वाली कई ट्रेनों के रूट में बदलाव कर दिया गया है। सप्त क्रांति की बात करें तो सप्त क्रांति एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के रूट में बदलाव कर दिया गया है। वहीं गोंडा गोरखपुर पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। बिहार के रेलवे स्टेशन से भी हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो जारी किए गए हैं, जिनमें सोनपुर, हाजीपुर, बरौनी और समस्तीपुर के हेल्पलाइन नंबर जारी हुए हैं। सोनपुर का हेल्पलाइन नंबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा होगा। एक स्टेशन पर जो बिहार में पड़ने वाले स्टेशन है इन पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। 0615822299। वहीं हाजीपुर में 8252912078। बरौनी की बात करें तो ये जो हेल्पलाइन नंबर बरौनी का है वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें, 8252912043। वहीं समस्तीपुर के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 8102918840। वहीं समस्तीपुर के लिए जो नंबर जारी किया गया वो 062742321313। और 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसे आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त यह हादसा हुआ। हालांकि तुरंत से ही यहां पर जो स्थानीय लोग थे वो इस घटना स्थल तक पहुंचते हैं और लोगों की सहायता करते नजर आए। लोगों के सामानों को बोगियों से निकालकर बाहर रखते नजर आए। 2 यात्रियों की हालांकि इस हादसे में दुखद मौत हो गई है। कई डिब्बे पटरी से उतरे, जिनमें बताया जा रहा है कि 6 डिब्बे जब डिरेल हुए। और क्या कुछ अधिकारी कह रहे जरा सुनिए। ट्रेन है जो कि मोतीगंज झिलाई के बीच में डिरेल हुई है और वहाँ पर सूचना मिलते ही जो रेलवे की मेडिकल वैन होती है ARME वो साइट पर पहुँच गई है और सबसे पहला जो रेलवे की प्राथमिकता थी रेस्क्यू ऑपरेशन वो तुरंत शुरू किया गया। जो घायल हुए हैं, जो अभी सूचना हम लोगों के पास है उसमें 7 लोग घायल हैं, जिसमें से 6 लोगों को माइनर इंजरी है यानी कि कम चोटें लगी हैं और 2 डेथ की भी सूचना है और सभी को उपचार दिया जा रहा है। वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल की टीम, सभी लोग हैं। जिला प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। हम लोगों की पहली प्रायोरिटी है कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए, जिससे कि ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हो पाए। तो अधिकारी को सुना आपने। CPRO कह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करके रेलों की आवाजाही जो है वो शुरू हो सके, ये हमारी प्राथमिकता है। SDRF की टीम मौके पर पहुंची हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। SDRF की टीम जो है वो ट्रेन में यात्रियों को देख रही है और ट्रेन हादसे के बाद से अंदर की तस्वीर जो सामने आई है वो काफी भयावह है। ये तस्वीर देखिए कैसे जो टीम है वो पहले तो इन गिरी हुई बोगियों को पहले काटती है और उसके बाद उसमें अंदर जाती हैं और फंसे हुए यात्रियों को देखिए कैसे यहाँ पर निकाला गया है। ये भी अपने आप में बेहद चैलेंजिंग तस्वीरें आपके सामने है और रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर जहां पर फंसे हुए यात्रियों को एक एक कर बड़ी सावधानी के साथ ये जो टीम है जिनकी एक्सपर्टीज होती है इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाने की, SDRF की ये टीम जो है वो मौके पर पहुंचकर करती हुई नजर आ रही है।
तो यूपी के गोंडा में हुए रेल हादसे में बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। लोको पायलट ने यह बताया कि हादसे से पहले उसने धमाके की आवाज सुनी थी। धमाके की आवाज के बाद ही ट्रेन जो है वो बेपटरी हो जाती है। तो लोको पायलट का ये बयान, जिसने कहा है कि धमाके की आवाज के बाद ट्रेन जो है वो डिरेल हुई है, लेकिन ये धमाका कैसा था, इससे लेकर अब जांच जरूर शुरू हो जाएगी कि आखिर किस तरह का धमाका था जो ट्रैक पर हुआ पहले, और उसके बाद जो ट्रेन यहां से गुजर रही थी वो हादसे का शिकार होती है। धमाके की आवाज के बाद ही ट्रेन जो है वो बेपटरी होगी। 6 बोगियां जो हैं वो डिरेल हो जाती हैं। 2 यात्रियों की मौत हुई है। 25 से ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका विभिन्न स्थानीय अस्पतालों में इलाज इस वक्त चल रहा है। तो यूपी के गोंडा में बड़ा रेल हादसा हुआ और ट्रेन हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 25 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम के डिब्रूगढ़ ये ट्रेन जा रही थी। चंडीगढ़ एक्सप्रेस जिस ट्रेन का नाम है, 6 डिब्बे इसके बेपटरी हो जाते हैं। ये पटरी से उतर गए और हादसे के बाद सिवान स्टेशन पर देखिए कई यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। हादसे के बाद रेल प्रशासन ने हेल्प डेस्क बनाया, जहां से कोई यात्री किसी तरह की अगर जानकारी लेना चाहता है तो वो जानकारी यहां से ले सकता है। सिवान रेल प्रशासन की तरफ से कंट्रोल रूम बनाकर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9026624251, जिससे लोग अगर उनके कोई जानने वाले हैं जो इस वक्त ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उनके संबंध में जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि ये ट्रेन बिहार के भी कई स्टेशनों से होकर गुजरने वाली थी। हालांकि उससे पहले ही गोंडा में ये हादसे का शिकार हुई। तो यूपी के गोंडा में हादसे के बाद सिवान स्टेशन पर कई ट्रेनें जो हैं वो विलंब से अब चल रही हैं। यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए रेलकर्मी जो है वो मुस्तैद हैं। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। और फिलहाल जरा सीधी तस्वीरें देख लीजिए गोंडा यूपी से, ये सीधी तस्वीरें जहां पर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे जो हैं वो देखिए कैसे बेपटरी होकर एक ट्रैक को छोड़कर दूसरी ट्रैक पर जो बोगी है वो एक तरफ आपको पलटी हुई नजर आ रही होगी, दूसरी बोगी जो है वो खड़ी तो जरूर है लेकिन आड़ी तिरछी। और ऐसे में जो लोग इन बोगियों में थे उस वक्त जो लोको पायलट है उसका बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लोको पायलट के बयान को भी आपने सुना होगा कि एक जोरदार आवाज, जैसे ही यहां से ये ट्रेन गुजर रही थी उसके बाद एक जोरदार धमाके की जैसी आवाज होती है और उसके बाद ये ट्रेन जो है वो डिरेल हो गई। 6 डिब्बे पटरी से ही उतर गए। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ ये ट्रेन जा रही थी और तभी हादसा हुआ। ट्रेन डिरेल हुई है। ऐसे में ये तस्वीर सिवान रेलवे स्टेशन की है, जहां पे हेल्प डेस्क बनाया गया है। लोग आकर जानकारी ले रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं। कई ऐसे यात्री हैं जो कई अन्य ट्रेनों जाने वाले हैं, वो काफ़ी परेशान है। यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं। हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया ताकि कोई भी यात्री हो वो क्वेरी कर सके। आप देख सकते हैं यह नंबर भी 9026624251, ये सिवान रेल प्रशासन द्वारा नंबर को डिस्प्ले किया गया ताकि कोई भी क्वेरी यहाँ पे आगे कर सके। देख सकते हैं कुछ लोग हैं, जाने की हम कोशिश करेंगे। क्या सर किस तरह की यहाँ पे डेस्क लगाया गया है? ये हेल्प डेस्क लगा हुआ है। कोई भी दुर्घटना से संबंधित कोई भी सूचना चाहिए तो उसके लिए जानकारी दिया जाएगा। कई लोग यहाँ से जाने के लिए चंडीगढ़ से सिवान से बोर्डिंग है, तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे आएगी नई गाड़ी, कोई अल्टरनेट गाड़ी आएगी तो सूचना दी जाएगी जैसे मिलेगी। हेल्प डेस्क के हम लोग तैयारी कर रहे हैं, फोन कम्युनिकेशन दे रहे हैं, फोन दे रहे हैं। वर्क कर रहे हैं? हाँ काम कर रहे हैं। आप लोग लगे हुए हैं? एकदम लगे हुए हैं, तन धन से लगे हुए हैं। सारा स्टाफ है हमारा, RPF बल वाले हैं, ये कमर्शियल वाले हैं, है ना, हम लोग SNT वाले हैं। कई ट्रेनें से लेट लतीफ है। ऐसे में जो यात्री है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ट्रेन की इंतजार कर रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान रेलवे स्टेशन की है। चूंकि गोंडा स्टेशन के पास जो चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है और रेल हादसे का शिकार हुआ है। ऐसे में वहाँ ऐसा बताया जा रहा है कई लोग इंजर्ड है, राहत और बचाव का जारी है। ऐसे में सिवान स्टेशन पे कई ऐसे यात्री है जो उस स्टेशन जाने वाले इंतजार कर रहे हैं। तो कई ऐसे है जो लोग आने वाले थे, उनका क्वेरी करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। दरभंगा में कोसी नदी की उपधारा में नाव पलटने से 8 लोग डूब गए। स्थानीय लोगों की हालांकि मदद से 7 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, तैरकर उन्हें बाहर निकलने में मदद किया गया। लेकिन एक युवक राजा अब भी लापता है। प्रशासन की मौजूदगी में गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। और देखिए
शिवेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के गोलमाडीह से गोलमा घाट जाने के दौरान यह हादसा होता है और उसी नाव पर देखिए बाइक भी रखे गए थे। 2 बाइक जो उस वक्त नदी में समा जाता है उसे भी निकाल लिया गया बाहर। नाव पर 8 लोग सवार थे जब ये नाव हादसा हुआ। गोलमा घाट बाजार ये सभी के सभी जा रहे थे और इसी दौरान कोसी नदी की उपधारा में नाव का संतुलन बिगड़ जाता है और हादसे का ये नाव शिकार हो जाती है। हादसे में 7 लोग अपनी जान बचाने में तो सफल रहे, लेकिन एक युवक राजा अब भी लापता बताया जा रहा है। पर लगभग 8 आदमी सवार थे, जिसमें से 7 आदमी ऊपर हो गया और 2 मोटरसाइकिल भी डूब गया था, जिससे ग्रामीणों को सहयोग से कौन सा नदी है? ये कोसी का उपधारा है। कोसी का उपधारा है जिसमें गोलमा और गोलमाडीह के बीच में लगभग नदी का दूरी 200 मीटर की है और इसमें आने के क्रम में नाव डूब गया है। नाव में कुल 8 आदमी बच्चा लगा एक सवार था, जिसमें 7 आदमी ऊपर हो गया। एक राजा कुमार जो उसका उम्र लगभग 23 वर्ष है, डूब गया है। तो वैशाली के गुरौल में मुहर्रम के झंडे को लेकर जमकर बवाल हुआ। सेंधु में 2 पक्षों की झड़प में 3 से 4 लोग घायल हो गए। फिलहाल गांव में हालात काबू में हैं। डीएम और एसपी की पहल से मामले को शांत करा लिया गया। हालांकि गांव में अभी भी पुलिस बल, दंडाधिकारी, एसडीएम और एसडीपीओ अगले 2 दिन तक कैंप करते रहेंगे। एसपी ने यह कहा है कि उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सेंधु और पोझा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे दोपहर में एक घटना हम लोगों के संज्ञान में आई, जिसमें कि जो मुहर्रम का झंडा है उसको लेके विवाद हुआ और विवाद को हम लोगों ने सह समय यहाँ हम दोनों आ गए, पूरा प्रशासन हम लोग आ गए और दोनों तरफ के जो लोग थे उनको समझाया गया है। जो भी यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको भी हम लोगों ने बैठक किया है और यहाँ पे शांति जो है अभी बिल्कुल कायम है। आज सुबह में एक झंडे को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसमें कि रामनवमी में एक झंडा लगाया गया था, एक अभी लगाया गया। उसी में 2 पक्ष में आपस में तनाव हुआ। तुरंत उसमें प्रशासन पहुंच के दोनों पक्ष को अलग किया गया। हल्की फुल्की 2-3 लोगों को उसमें पत्थरबाजी के चलते चोट आई है, लेकिन तुरंत पुलिस द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक्शन लिया गया, जिसमें कि मामले को तुरंत शांत करवा दिया गया। तो भागलपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक युवक ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। शहर के ततारपुर चौक पर डीजे के ऊपर चढ़कर एक युवक ने फिलिस्तीनी झंडा लहराया और पूरे जुलूस में वो झंडा लेकर डीजे के ऊपर ही मौजूद रहता है। शांति समिति के लोग चौक पर मंच बनाकर जरूर खड़े नजर आए, लेकिन किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जुलूस के साथ पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन किसी की नजर फिलिस्तीनी झंडे पर नहीं जाती है। मीडिया कर्मियों ने जब सिटी एसपी से इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि वीडियो मिला है, जांच की जा रही है और जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि मुहर्रम जुलूस पर प्रशासन की पैनी नजर थी, ड्रोन कैमरे तक से जुलूस की निगरानी रखी जा रही थी और ऐसे में युवक ने फिलिस्तीन का झंडा कैसे लहराया। से प्राप्त हुआ है और इस वीडियो का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के उपरांत जो है इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां पर दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। निर्माणाधीन मकान की शटरिंग खोलने के दौरान ही हादसा हो गया। अचानक मलबा गिरने के बाद 4 लोग दब जाते हैं। इसमें घटना ढाका थाना क्षेत्र के लहन ढाका के। हालांकि स्थानीय लोग उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में कोई मदद ही नहीं मिली। अस्पताल में इलाज नहीं होने पर जमकर बवाल किया गया। गुस्साए लोगों ने एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीण शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ढाका मोतिहारी पथ पर आवागमन इस वक्त बाधित है। गेमिंग ऐप फीविन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिहार में ईडी की रेड हो रही है और पटना और बिहार शरीफ में 3 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम रेड करती हुई नजर आ रही है। आरोप है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए गेमिंग ऐप से कमाए करोड़ों रुपए विदेश भेजे जा रहे थे। नालंदा के बिहार शरीफ के कल्याणपुर मोहल्ले में ईडी की टीम ने पिछले 7 घंटे से छापेमारी जो है वो अभी भी उसकी चलती हुई, और यह भी कहा जा रहा है कि चाइनीज मोबाइल गेमिंग ऐप क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे को चीन भेजा जाता था। ईडी की टीम घर के अंदर सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी में गहन जांच पड़ताल कर रही है।
अगली खबर बिहार के गोपालगंज से, जहां बाढ़ का असर कम होने लगा है, लेकिन क्षेत्र में बाढ़ की वजह से सांपों का कहर जरूर देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो जहरीले सांप के डसने से एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई है। 6 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में गंडक नदी से भले ही बाढ़ का सितम कम हो गया है, लेकिन इस वक्त सांपों का कहर तेज हो गया है। गोपालगंज में पिछले 24 घंटे में जहरीले सांप के डसने से एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई है और इसके अलावा अभी भी 6 से 7 ऐसे मरीज हैं जो सर्पदंश के शिकार है और उनका इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। तो अब डॉक्टर जो है लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि यदि सांप डसे तो तत्काल नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचे, न कि झाड़ फूक कराएं। तो ऐसे में पिछले 24 घंटे में गोपालगंज में सर्पदंश से 2 मरीजों की मौत हो गई है और 6 से ज़्यादा मरीज इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा तो कर दिया, लेकिन पुलिस की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की पूरी जांच का डीआईजी बाबूराम की निगरानी जो है, उनकी निगरानी में ही ये पूरी जांच जो है इस वक्त चल भी रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन ने डीआईजी बाबूराम से बातचीत की। जीतन सहनी हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक को गिरफ्तारी की बात भी कही है और लोगों से पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ खुद डीआईजी बाबूराम सर हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि सर खुलासा हो गया, क्या आया सर सामने? इसमें एक पड़ोसी हैं, उन्होंने ही कुछ सूद पे पैसा लिया हुआ था, जिसके चलते वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे थे और जो ज़मीन गिरवी रखी थी ज़मीन छुड़ा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने ही अपने साथियों के साथ देर रात घर में घुसकर हत्या करने की बात कबूली है और उनके खिलाफ अन्य भी बहुत सारे सबूत हम लोगों को मिले हैं। रात में जैसे उन्होंने रेकी की थी, सीसीटीवी फुटेज से पता चला है। जांच के क्रम में उनके लोन के कागज़ भी मिले हैं। उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई हैं जिनको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। उनके कुछ साथियों के नाम बताए हैं जिनके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। जिस चाकू से हत्या की थी उसको जहां उन्होंने फेंकने की बात बताई थी पीओ के पास में ही, वहां पर कल तलाशी हुई तो वो हथियार नहीं मिला है। अभी इनको रिमांड पर लेके और पूछताछ की जाएगी। कुछ साक्ष्य भी हम लोगों ने जुटाए हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में हम लोग कोई कदम नहीं उठाना चाह रहे हैं। अभी और थोड़ी जांच हम लोग कर लेते हैं और सबूत इकट्ठा कर लेते हैं, तब हम लोग निर्णय लेंगे कि इन्होंने जो बात बताई है, जिन साथियों के नाम बताए हैं, वो कितने सही हैं। बीपीएससी टीआरई 1 को लेकर अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से कितनी बड़ी राहत अभ्यर्थियों को मिली है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई, जब पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश शिक्षा विभाग और बीपीएससी को दिया। अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बीपीएससी टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट दोबारा जारी करने की मांग की थी, जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। बता दें, अक्टूबर 2023 में बीपीएससी टीआरई 1 का रिजल्ट जारी हुआ था। बीपीएससी ने एक बार पूरक रिजल्ट जारी किया भी, पर सैकड़ों पद फिर भी खाली रह गए। अभ्यर्थियों ने दोबारा पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग की थी, जिसे बीपीएससी ने इनकार कर दिया था। आखिर क्या है टीआरई 1 और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का पूरा मामला, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल टीआरई का पूरा नाम शिक्षक भर्ती परीक्षा है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है। प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों के लिए शिक्षक बहाल होते हैं। बीपीएससी ने 9 दिसंबर 2023 को टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया था। शिक्षा विभाग ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 4797 रिक्तियां आयोग को भेजी थी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 2773 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इसके बाद भी शिक्षकों के 2024 पद खाली रह गए। इन्हीं खाली पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग की गई थी। जाहिर है, अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद 2000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सीधे फायदा पहुंचेगा। उन्हें उम्मीद है कि उनका चयन भी शिक्षक के तौर पर जल्द हो जाएगा।
न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।